हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि अच्छे होंगे। ठीक है बच्चों, चालक पृष्ठ पर विद्युत दाब के बाद आज हम पढ़ेंगे साबुन के आवेशित बुलबुले का संतुलन। ठीक है, मतलब यदि कोई साबुन का हमारे पास बुलबुला होता है, जब उसको हम आवेशित करते हैं तो उसकी संतुलन की अवस्था में कौन से व्यंजक बनेंगे। ठीक है, ये हमें ज्ञात करना है। तो बच्चों देखो, आवेशन तो हम बाद में करेंगे, पहले आपको एक सामान्य रूप में साबुन के बुलबुले के बारे में आपको मैं बता देता हूं, जो कि 11वीं क्लास में आपको मैं पढ़ा चुका हूं। ठीक है, फिर भी देखिए एक बार, जैसे मैंने क्या लिया, एक वो लिया, क्या, साबुन का बुलबुला, गोलाकार आकृति में होता है। ठीक है, इसकी एक त्रिज्या होगी बड़ा वाला R, जहां मेरे पास क्या है, मूल बिंदु O। ठीक है, अब देखो, आपने बच्चों 11वीं क्लास में ये पढ़ा था कि साबुन के बुलबुले के अंदर वायु भरी होती है। ठीक है, मतलब यहाँ पे अंदर भी क्या होती है, वायु होती है, और बाहर भी क्या होती है, वायु होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है, सतह के अंदर एक दाब उत्पन्न होता है और बाहर भी एक दाब उत्पन्न होता है, पर दोनों का मान समान नहीं रहता। ठीक है, तो देखिए, अंदरूनी जो दाब है, अंदरूनी जो क्या है, दाब है, उसको हम क्या बोलते हैं, पी इन। बच्चों, इनका मतलब होता है इनर। क्या होता है, इनर। इनर का अर्थ क्या होता है, आंतरिक। तो इसे कैसे पढ़ेंगे, आंतरिक दाब। ठीक है, और जो बाह्य दाब है, जो बाहरी दाब है, उसे हम क्या बोलते हैं, पी ओ। ओ का मतलब क्या होता है, आउटर, बाहरी। ठीक है, तो देखिए, बाहरी दाब कहां से लगेगा, बाहरी वायु से, सभी दिशाओं से, सभी दिशाओं से। जैसे हम बल की दिशा को निरूपित करते हैं, उसी प्रकार से जो भी मैंने तीर लगाए हैं, ये सभी क्या है, बल की दिशा है, जो वायु दाब को क्या करेगी, दर्शाएगी। ठीक है, और जो अंदरूनी दाब होता है, उसकी दिशा कैसे होगी, इस तरफ होगी। ठीक है, मतलब ऐसा, इस तरफ। ठीक है, चलो इसको मैं मिटा रहा हूँ एक बार जरा, इस तरफ, हर तरफ होगी इसकी भी दिशा। ठीक है, अब देखिए, आपने क्या पढ़ा था 11वीं क्लास में, ध्यान देना कि किसी भी साबुन के बुलबुले जिसकी त्रिज्या क्या हो, R हो, उसके लिए दोनों ही दाब बराबर नहीं होते। आमतौर पे अंदरूनी दाब क्या होता है, बड़ा होता है, किससे, बाह्य दाब से। ठीक है, तभी तो ये फूटेगा बाद में। आपको पता है, जब अंदरूनी दाब क्या होगा, बड़ा होगा, तभी तो धीरे धीरे बुलबुला क्या होगा, फूलेगा, और एक समय ऐसा आएगा कि क्या हो जाएगा, फूट जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो हम क्या लिखते हैं कि आंतरिक दाब बड़ा है किससे, बाहरी दाब से। इस प्रकार से देखो बच्चों, इनका जो अंतर है, ये जो हमारे पास क्या है, दाब का जो अंतर है, वो शून्य से क्या आएगा, बड़ा आएगा। क्या आएगा, शून्य से बड़ा। तो इसीलिए ध्यान दो, हमने क्या बोला, हमने बच्चों ये बोला कि इनका जो अंतर है, अतः इनका जो क्या है, अंतर है, उसे हम नाम देंगे दाब आधिक्य। क्या नाम देंगे, दाब आधिक्य, क्या देंगे, नाम देंगे। और बच्चों, आधिक्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक्सेस। क्या बोलते हैं, एक्सेस। ठीक है, तो इसका संकेत हमने दिया है बच्चों PEX से। किससे, PEX से। तो EX से पता लग गया, इससे। तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, एक्सेस प्रेशर। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि दोनों दाबों का जो अंतर है, उसको हम क्या बोलते हैं, दाब आधिक्य बोलते हैं। ठीक है, समीकरण नंबर कितना हो जाएगा मेरे पास, 1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए, चूंकि पी इन बड़ा है किससे, पी नोट से। ठीक है, तो अगर पी इन बड़ा है किससे, पी नोट से, तो ये जो दाब की जो दिशा होगी, वो कैसे होगी, बाहर की तरफ होगी। कैसे होगी, बाहर की तरफ। तो भूल मत जाना, इसकी जो दिशा हम लेंगे बाद में, वो क्या लेंगे, बाहर की ओर, बाहर की ओर। ये बात भूल मत जाना आप। ठीक है, ये किसकी वजह से आया, इसकी वजह से आया। फिर देखो बच्चों, थोड़ा सा डालो माइंड में जोर। आपने पढ़ा था 11वीं क्लास में पृष्ठ तनाव। ठीक है, वो क्या था, बूंद बुलबुले के लिए होता है। पृष्ठ तनाव का अर्थ क्या था, कि द्रव का वह गुण जिसके द्वारा वह न्यूनतम आकार घेरने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आपको पता है, पृष्ठ तनाव जो लगेगा, पृष्ठ तनाव, इस पृष्ठ तनाव का संकेत क्या था, बड़ा वाला T, याद आया। तो देखिए, पृष्ठ तनाव के कारण उत्पन्न दाब, बच्चों आप ये निकाल चुके हो, आप थोड़ा याद कीजिए। 11वीं क्लास के अंदर इसका उत्तर आपके पास आया था 40/R। ठीक है, जहां T क्या है, पृष्ठ तनाव है, और जो R है वो क्या है, बुलबुले की
त्रिज्या होती है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। इसको आप कितना नंबर दोगे? 2 नंबर दोगे। और चूंकि आपको पता है पृष्ठ तनाव का अर्थ क्या होता है? द्रव का न्यूनतम आकार घिरने का गुण। तो कैसे होगा न्यूनतम आकार? जब ये सिकुड़ेगा तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसकी दिशा कैसे होगी? अंदरूनी होगी, अंदर की ओर होगी। ठीक है, तो भूल मत जाना, इसकी जो दिशा है वो कैसी होगी? अंदर की ओर होगी। ये बात आप भूल मत जाना किसी भी हाल में। ठीक है, ये मैं आपको हिंट दे रहा हूं इसका। ठीक है, अब देखिए, जिस प्रकार से हम बच्चों बात करते हैं साम्यावस्था की या फिर संतुलन की अवस्था की, उसमें क्या होता है? किसी वस्तु पे दो बल कार्य करते हैं, बाईं तरफ और दाईं तरफ, या ऊपर और नीचे। तो दो बल कैसे होते हैं? विपरीत होते हैं। क्या होते हैं? विपरीत। तो देखिए यहाँ ये दाब तो कैसा है? बाहर की ओर है, और ये दाब कैसा है? अंदर की ओर है। तो इसी प्रकार से दोनों ही दाब क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। इसलिए बच्चों हमेशा हम लिखते हैं समीकरण 1 और 2 से कि पी एक्सएस बराबर हमेशा कितना हो जाएगा? 4T/R हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात आप भूल मत जाना। ठीक है, ये बात है। इसको कितना नंबर दोगे? समीकरण नंबर 3 नंबर दोगे। ध्यान रहे बच्चों, अभी तक हमने बुलबुले को आवेशित नहीं किया है। ये जो सामान्य जानकारी आपको मैंने दी है ये 11th क्लास की है, जो हमारे 12th क्लास में काम में आती है। ठीक है, अब देखिए, अब हम करेंगे 12th क्लास के हिसाब से काम। ध्यान देना बच्चों, अब देखो क्या लिखा हुआ है? आवेशित। तो ध्यान देना हमेशा लाइफ में कि अब मैं जब इस बुलबुले को बाहर से आवेश दूंगा, क्या दूंगा? बाहर से आवेश दूंगा, तो धीरे धीरे आवेश इसके पृष्ठ पे क्या होगा? विद्यमान होगा। धीरे धीरे पृष्ठ पे क्या होगा? विद्यमान होगा, प्रेरित होगा, जिसके कारण आपको मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं बच्चों कि इस धनावेशों के कारण इनके मध्य एकदम से क्या लगता है? प्रतिकर्षण बल लगता है, और इस बल के संगत एक दाब उत्पन्न होता है, जिस दाब को हमने नाम दिया था, आप थोड़ा याद कीजिए, वैद्युत दाब। कौन सा दाब? वैद्युत दाब। ठीक है, तो मैंने आपको क्या कहा था? जब हम इसको आवेश देंगे तो इसका मान धीरे धीरे क्या होगा? बढ़ेगा। क्या होगा? फैलेगा इसका मान। ठीक है, तो देखिए, तो इसकी दिशा कैसे होगी? बाहर की ओर होगी। किसकी ओर होगी? बाहर की ओर। तो आप भूल मत जाना, हम जब किसी बुलबुले को आवेशित करते हैं तो उस पर एक वैद्युत दाब उत्पन्न होता है, जिसकी दिशा कैसे होती है? बाहर की ओर होती है। ठीक है, तो देखिए, इस दाब का सूत्र आप लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हो बच्चों। याद कीजिए क्या था? σ²/2 एप्सिलॉन नॉट। समीकरण नंबर कितना बन जाएगा मेरे पास? 4 बन जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब हमें कुछ भी नहीं करना बच्चों, बहुत ही ध्यान से सुनना है। देखिए, समीकरण नंबर 3 में मेरे पास दो पक्ष हैं, बायां पक्ष और दायां पक्ष। इस पक्ष की दिशा कैसी है? पृष्ठ तनाव की वजह से है और अंदर की ओर है। इस भाग की, इस पक्ष की दिशा कैसी है? बाहर की ओर है। और विद्युत दाब भी कैसा है? बाहर की ओर है। तो आपको पता है, जैसे हम पढ़ते हैं दो बल समान दिशा में होते हैं तो क्या होते हैं? जुड़ते हैं। तो दो दाब हमारे पास है बाहर की ओर, एक तो ये वाला दाब है और एक कौन सा दाब है? ये वाला दाब है। दोनों ही कैसे हैं? बाहर की ओर है। तो ठीक है, तो भूल मत जाना, हमेशा हम करते क्या है कि बुलबुले को आवेशित करने के बाद हमेशा हमारे पास जो होता है विद्युत दाब वो और दाब अधिक्य Px दोनों क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं। दोनों क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं, क्योंकि उनकी दिशा कैसी है? बाहर की ओर है। अब इन्हें संतुलित कौन करेगा? संतुलन का मतलब साम्यावस्था में कौन लेके आएगा? अंदर की वाला दाब, अंदर की तरफ वाला दाब, जो कितना है? 4T/R है। ठीक है, तो बस यहाँ पे आप मान रख दीजिए। कैसे रखेंगे? ध्यान दीजिए, P का मान कितना था? σ² में कितना? 2 एप्सिलॉन नॉट। Px कितना है? Px का मान हमें आपको पता ही होगा, P माइनस का P0 बराबर कितना हो जाएगा? 4T/R। तो बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमारे पास बन गया। ठीक है, इसका नंबर हम कितना देंगे? समीकरण नंबर हम 5 नंबर देंगे। ठीक है, तो बच्चों अब ध्यान दो, जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि अब देखो क्या होता है, हम जब बुलबुले को धीरे धीरे आवेश देते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि इन आवेशों की मात्रा एकदम से क्या होती है? बढ़ जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से ये बुलबुला क्या होता है? समाप्त हो जाता है। तो आपको पता है, अगर बुलबुला समाप्त हो जाएगा तो अंदरूनी दाब और बाह्य दाब दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। बाह्य दाब दोनों में क्या रहेगा? समान हो जाएगा। तो ऐसा होने से दाब का जो अंतर है वो क्या आएगा? 0 आएगा, अर्थात दाब अधिक्य का मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो बच्चों इस संतुलन की अवस्था में लास्ट के अंदर हम एक बात बोलते हैं कि
बाद में एक समय ऐसा आएगा कि आवेशों के मात्रा के अधिकता के कारण की बुलबुला क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो px का मान कितना आएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास ओनली क्या बचेगा, सिग्मा स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन नॉट बराबर में 4t बटे r। तो बच्चों यही जो सूत्र होता है ये क्या होता है, साबुन के व्यावेशित बुलबुले का संतुलन की अवस्था का सूत्र होता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है।